कयामत आ चुकी थी। दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। मेरे पास दो रूप थे, एक इंसान का और एक ज़ॉम्बी का। मैं इन दोनों के बीच कभी भी स्विच कर सकता था। जब मुझे सामान ढूंढना होता, मैं ज़ॉम्बी बन जाता और ज़ॉम्बियों के बीच ऐसे घूमता जैसे कोई मुझे देख ही नहीं सकता। और जब घर लौटता, तो फिर इंसान बनकर आराम से वाइन पीता और हॉटपॉट खाता। ये सब शुरू हुआ कुछ ही दिन पहले, जब एक काला धुआं पूरी दुनिया में फैल गया। जो भी उसे सांस के साथ अंदर लेता, वो खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन जाता। मैं और मेरे कुछ क्लासमेट्स स्कूल की चौथी मंजिल पर एक क्लासरूम में फंसे हुए थे। भूख इतनी बढ़ गई थी कि मैं और कुछ हिम्मती लोग खाने की तलाश में बाहर निकले, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं ही वापस लौट पाया। जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा, तो दिल बैठ गया। मेरी गर्लफ्रेंड और बाकी लोग दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे 3 ज़ॉम्बी लगे हुए थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब मेरी ही गर्लफ्रेंड बोली, सॉरी आकाश, सबकी सेफ्टी के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। उस वक्त सच में गाली देने का मन कर रहा था। जब हम खाना लेने बाहर जा रहे थे, तब किसी ने नहीं कहा कि रिस्क मत लो। तब समझ आया, ये लोग असल में कितने घटिया हैं। मैं तुरंत मुड़ा और पास के दूसरे क्लासरूम में छुपने का फैसला किया, लेकिन बस थोड़ी सी देर हुई और वो तीनों ज़ॉम्बी मेरे पीछे आ पहुंचे। मैंने बिना सोचे खाना उनकी तरफ फेंका और भागकर बगल वाले क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर जाते ही दरवाजा लॉक किया और पूरे शरीर से उसे दबाकर खड़ा हो गया। बाहर से धड़ाम धड़ाम की आवाजें। ज़ॉम्बी लगातार दरवाजे को सिर मार रहे थे। उधर मेरी गर्लफ्रेंड वाले क्लासरूम पर कोई हमला नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने दरवाजे की सारी दरारें टेप से बंद कर दी थीं और खिड़कियों पर किताबों के पन्ने चिपका दिए थे। हमें पहले ही पता चल चुका था, ज़ॉम्बी ठीक से देख नहीं सकते, वो सिर्फ स्मेल और साउंड से इंसानों को ढूंढते हैं। लेकिन मेरे पास ना टेप था, ना कोई मदद करने वाला। मैं अकेला दरवाजा पकड़े खड़ा था। तभी अचानक 2 और ज़ॉम्बी आ गए। अब मैं और नहीं संभाल पाया। धड़ाम! दरवाजा टूटा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं उठने ही वाला था कि 5 ज़ॉम्बी मुझ पर टूट पड़े। एक ज़ॉम्बी ने सीधे मेरी गर्दन से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। उस पल दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, पछतावा। आखिरी सांसों में मुझे अपने मम्मी पापा और छोटे भाई की याद आई। पता नहीं वो कैसे होंगे। धीरे धीरे मेरी चेतना खत्म होने लगी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, जैसे सदियों पुरानी हो। तुम्हें यिन यांग की शक्ति दी जाती है, रूप बदलने की ताकत। और उसी पल मैं अचानक होश में आ गया। होश में आते ही मैं खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक याद आया, मैं तो दिन में ज़ॉम्बियों के हाथों गिर चुका था। मैंने धीरे धीरे अपने हाथों को देखा और समझ गया, ये इंसानी हाथ नहीं थे, ये तो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे थे। मैंने मुंह खोलकर गाली देने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। बस एक अजीब सी डरावनी कराह निकल रही थी। दिल बैठ गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अभी भी सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द पहचान सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल और कविताएं याद हैं। मतलब मैं ज़ॉम्बी बनकर भी इंसान की तरह सोच सकता हूँ। ये सोचकर मैं ऑलमोस्ट खुशी से उछल पड़ा। फिर मैंने अपनी गर्दन को छुआ, पर वहां मुलायम स्किन नहीं थी, बल्कि फटा हुआ मांस और टूटी हुई हड्डियां थीं। हाथ कांप गया। मैं लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। चलना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे आधा शरीर काम नहीं कर रहा हो। आईने में खुद को देखा और दिल दहल गया। सफेद आंखें, सड़ी हुई ग्रे स्किन, पूरी तरह एक ज़ॉम्बी, और वो भी बुरी तरह घायल।